मैं हूं उदय मुर्मू सर। आज के टॉपिक में आपके समक्ष में उपस्थित हूं। झारखंड से रिलेटेड झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो मैं इस टॉपिक के दरमियान आपको बताऊंगा मैं झारखंड में सबसे पहले कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया, इसके बाद कौन सा क्षेत्र में, इसके बाद कौन सा क्षेत्र में, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर कर लें। आने वाला समय में झारखंड से संबंधित जितना भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। धन्यवाद। तो मैं आपको लेके चलता हूं कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में अंग्रेजों ने जब प्रवेश किया, ठीक है, तो सबसे पहले सिंहभूम की तरफ से प्रवेश किया। ठीक है, तो कहां से? सिंहभूम की तरफ से उन्होंने प्रवेश किया झारखंड में। ठीक है, तो जब सिंहभूम में प्रवेश किया तो ये कब की समय था? ये आपका होता है 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र के दो क्षेत्र में वो प्रवेश करता है। ठीक है, पहले हो गया आपका ढालभूम, ठीक है, और दूसरा होता है पौरहाट। ढालभूम और पौरहाट में प्रवेश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा ढालभूम में क्या क्या हुआ और अंग्रेजों ने वहां आकर किस तरह के मोमेंट को क्रिएट किया, यहाँ के राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह की लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड में जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है वो करीब करीब 3-4 पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट, जब झारखंड में आए, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने लगान लगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, लगान लगाना प्रारंभ कर दिया। अपने क्षेत्र को, झारखंड के क्षेत्र को अपने आगे लाकर यहाँ पे क्या कर या टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो सेम कंडीशन भी यहाँ भी हुआ। दूसरे अवस्था को देखा जाए तो यहाँ पे मान प्रतिष्ठा का भी बातें हैं कि झारखंड में आने के बाद लोगों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत तरह के यहाँ के लोगों को अत्याचार किया। इस अत्याचार के दरमियान यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा सताया। ठीक है, इस जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह कभी कभी लोगों को भागना पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको ढालभूम के बारे में आपको मैं सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा पौरहाट। ठीक है, तो झारखंड में ढालभूम के अंतर्गत आप देखिए, ठीक है, इस जगह पे अंग्रेजों ने, ठीक है, जब आए तो झारखंड का उस समय जो ढालभूम का जो राजा था वो था जगन्नाथ ढाल। वो कौन था? जगन्नाथ ढाल था। जगन्नाथ ढाल जब यहाँ पे आने के बाद लोगों ने, यहाँ पे आने के बाद अंग्रेजों ने इनके साथ भी दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उसने जब पूरी इस जगह को अपने अंदर लाने का प्रयास करता है और जब यहाँ के राजा ढाल, ठीक है, जगन्नाथ ढाल उनके टैक्स को स्वीकार नहीं करता है तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को भेजता है जिनका नाम है फर्ग्यूसन। जिनके नाम है फर्ग्यूसन। 1767 में फर्ग्यूसन को भेजता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी और जगन्नाथ ढाल के बीच ये विद्रोह छिड़ जाती है। ठीक है, विद्रोह छिड़ जाती है, लेकिन इस विद्रोह में ये जगन्नाथ ढाल किसी भी प्रकार के उनको हावी नहीं होने देता है। जब इनको हावी नहीं होने देता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन होता है कि 1768 में, ठीक है, दो अंग्रेज अधिकारों को भेजता है। पहला है आपका रुक, ठीक है, रुक, और दूसरा होता है चार्ल्स मैगन। ठीक है, ये दो अंग्रेज अधिकारी को भेजता है। ठीक है, दो अंग्रेज अधिकारी को भेजता है, लेकिन क्या होता है कि इसको पकड़ने के लिए जब दोनों आते हैं और मामला को शांत करने के लिए कोशिश करता है
लेकिन ये जगन्नाथ ढाल को वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। कब की बात है? ये 1768 की बात है, जब दो अंग्रेज पदाधिकारी अधिकारी आते हैं। एक आप समझ सकते हैं रूक, ठीक है, और दूसरा आपका मैगन। ये दोनों आते हैं किसको जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए। जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए जब आता है तो ये पकड़ नहीं पाते हैं। जब पकड़ नहीं पाते हैं तो इन लोग का दूसरा प्लान होता है। उन लोग का दूसरा प्लान क्या होता है कि वे लोग जगन्नाथ ढाल के छोटे भाई जिनका नाम होता है नीमू ढाल, तो नीमू ढाल को लोग पकड़ कर ले जाता है और उनको इस क्षेत्र का, ढाल भूमि के क्षेत्र का, वो लोग इसको क्या घोषित करता है? राजा घोषित करता है। इस क्षेत्र का राजा घोषित करता है। तो जब इस क्षेत्र का राजा जगन्नाथ ढाल के छोटे भाई को पकड़ के ले जाता है, उनको राजा घोषित करता है, तो जगन्नाथ ढाल के साथ जो जनता था, सारे जनता के अंदर क्या गुस्सा फूट पड़ा और इसी कारण ये विद्रोह टोटली इस ढाल भूमि के क्षेत्र में होना प्रारंभ करता है। लेकिन अवस्था ऐसे नहीं रही। अवस्था इसलिए ऐसे नहीं रही क्योंकि बहुत जगहों पर जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में बहुत ऐसे क्षेत्र था जहां पे यहाँ के विद्रोहियों ने अंग्रेजों को खदेड़ा। बहुत ऐसे जगह था कि विद्रोह ने अंग्रेजों को खदेड़ा। इसके कारण क्या होता है? इस कारण से जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाने का घोषणा करता है। लेकिन इस लड़ाई शुरू होता है कब? 1767 से, और लड़ाई चलता कब तक है? 1777 तक। यानी टोटल इस लड़ाई का जो अवधि है यह 10 साल तक चलता है। ठीक है, इस अवधि जो है 10 साल तक चलता है और 10 साल के दरमियान फिर से, ठीक है, जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट है? लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जगन्नाथ ढाल को तभी राजा बनाया जाता है जब वो टैक्स स्वीकार करता है। ठीक है, तो प्रथम टैक्स उसको स्वीकार करता है कि आपको 2000 रुपया देना है, फिर धीरे धीरे 3000 रुपया देना है, फिर 4000 रुपया देना है। अंततः उनसे 1780 ईस्वी में उनके साथ जो टैक्स को जो भरपाई करने का जो निर्णय लिया गया वो था 4267 रुपया अंततः तय करते ये अवस्था बनाया जाता है उनके साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ढाल भूमि का मुख्य जो मुद्दा था वो था कि हम अपनी मातृभूमि को, हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा को हम कभी भी, ठीक है, किसी गैर लोगों के साथ, गैर रियासतों के साथ हम अपना नहीं बेचेंगे, ना हम उसमें हम इनको शामिल करेंगे। इस अवस्था के कारण जितना भी आज जनजाति विद्रोह हुआ है ये प्राण प्रतिष्ठा और आपका जमीन से रिलेटेड ही ये हुआ है। अंग्रेज जब भी इस झारखंड में जब भी किसी भी प्रकार का वो शासन अवस्था बनाई है तो वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ जमीन से रिलेटेड। तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर कुछ न कुछ इस संबंध में, इस झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।